कल रात को यूएस फेड का दरों को लेकर फैसला आया। स्टेटस को रहा, कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन डॉलर में जिस तरह से हमने उबाल देखा उसके चलते हमने देखा कि गोल्ड पर जो प्रेशर रहा वो कायम रहा। और कॉमिक्स पर अगर हम गोल्ड की बात करें तो इस वक्त जो प्राइसेस दिखाई देंगे वो है $4,564 के आसपास की, और सिल्वर के जो प्राइसेस हैं वो है $71 के आसपास। ये कमोडिटीज का हीट मैप आपके सामने है। एमसीएक्स पर क्रूड ऑयल $10,426। एमसीएक्स गोल्ड की बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी तेजी है, 1,49,588 के भाव हैं। और नेचुरल गैस, निकेल, कॉपर में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी तेजी पर कारोबार होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन जिंक, लेड और मेंथा ऑयल ये फिलहाल सपाट कारोबार करते हुए नजर आएंगे। इसमें कोई बदलाव फिलहाल हमें देखने को मिल नहीं रहा है। तो अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन आया, उसमें कोई स्टेटस को रहा। हालांकि आगे भी दरें घटेंगी नहीं, इसके संकेत दिए हैं यूएस फेडरल रिजर्व ने। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट तैयार हो गए हैं शो में आपकी मदद करने के लिए। भूपेश शर्मा हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हैं, और जीसीएल ब्रोकिंग के अमित खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना और सुदेश पर। शुरुआत मनोज कुमार जी आपसे करना चाहेंगे। गोल्ड के प्राइसेस में क्या फर्दर आप यहां से प्रेशर देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डॉलर थोड़ा और स्ट्रेंथन होगा, और क्रूड के प्राइसेस लगातार एलिवेटेड हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जिसका हम इंपैक्ट देख रहे हैं घरेलू बाजार पर भी। पहली प्रतिक्रिया जरा आप सोने पर दीजिए सर, किस तरह के प्राइसेस आप देख रहे हैं आगे? देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है, तो उसके चलते जो महंगाई को लेकर के चिंता फिर एक बार उभरती हुई नजर आई है। यूएस फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन अभी ब्याज दरों में कटौती के भी कोई संकेत नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ब्रेंट की प्राइसेस जो है फिर से एक बार $120 प्रति बैरल के लेवल पर पहुंचती हुई नजर आई है, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। और हमने देखा है कि कुछ छोटे देशों के जो सेंट्रल बैंक्स है वो यहाँ पे अप्रैल के महीने में कुछ गोल्ड जो है वो सेल भी करते हुए नजर आए हैं। तो निश्चित रूप से शॉर्ट टर्म में ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ नजर आया है सोने का, और हमने देखा है कि $4,640 काफी समय से एक मजबूत सपोर्ट था, उसके नीचे कीमतें फिसलती हुई नजर आई। तो शॉर्ट टर्म में कीमतें अब यहाँ पे एक बार 4,470 के जो अपने अगले लेवल है कॉमेक्स पे उसको टेस्ट कर सकती है। 4,640 से $4,680 एक यहाँ पे मजबूत रेजिस्टेंस रहेगा। पर चूंकि हमने ऊपरी लेवल से यहाँ पे काफी बड़ी गिरावट देखी है, तो कुछ पुलबैक आज के सत्र में यहाँ कीमतों में देखने को मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म का ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ नजर आया है। जब तक यूएस और ईरान के बीच में पीस डील को लेकर के कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन नहीं आता है, तब तक यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में मजबूती रहेगी। कच्चा तेल बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा, और उसका असर सोने की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इंट्राडे में अगर किसी को रणनीति बनानी हो तो यहाँ पे एक डेड कैट बाउंस जो है हम देख सकते हैं 1,50,500 तक जून कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ी जो है रिकवरी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है, लेकिन वो कोई मजबूती का संकेत नहीं है। ट्रेंड शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। स्पेसिफिक इंट्राडे के लिए अगर किसी को रणनीति बनानी हो तो गोल्ड मिनी का जो जून मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 1,49,000 के स्तर मिले तो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1,48,400 का रखना है, और लक्ष्य यहाँ पे 1,50,200 के रहेंगे, और ये स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए ही रखे, पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड ना करें। ठीक है, जून फ्यूचर्स में बाइंग करने की सलाह है 1,48,400 के स्टॉप लॉस से 1,50,200 के टारगेट के लिए। लेकिन बहुत बड़े अपसाइड की उम्मीद यहां से करके चल नहीं रहे हैं जैन साहब। और हमने ये भी देखा है कि पिछले 6 सत्र में से 5 सत्र में सोने की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हमें दबाव देखने को मिला है। लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग निकल के आ रही है। एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं और उनसे भी व्यू लेते हैं। निर्मल वंग के कुणाल शाह हमारे साथ हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गोल्ड को लेकर कुणाल जी आपका व्यू क्या है और क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? देखिए, गोल्ड में अभी प्रॉब्लम यह है कि जो हिसाब से ब्रेंट क्रूड के प्राइस अभी डेटेड ब्रेंट चल रहा है 123.37, और जो पार मंथ जो कॉन्ट्रैक्ट है ब्रेंट का जो हाई पे ट्रेड होता है दैट इज रफली $10 to $15 एट डिस्काउंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी जो हालात बने हैं इसमें इन्फ्लेशन वर्ल्ड में बढ़ जाएगा, वो रीजन से गोल्ड में मंदी होगी। बट इंडिया में रूपी के ऊपर सिग्निफिकेंट $124 पे रूपी तो आपका कमजोर हो जाएगा,
तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनेगा कि भाई कहीं ना कहीं गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे टाइम पे जहां पे हम ऑयल पहले $55 में इंपोर्ट करते थे और आज $120 में हमको या $130 में इंपोर्ट करना है, तो गोल्ड का इंपोर्ट को गवर्नमेंट डिस्करेज करती हुई दिखाएगी। और मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में गोल्ड के प्राइस बढ़ सकते हैं, कॉमेक्स शायद इतना ना बढ़े, बट एमसीएक्स तो बिकॉज ऑफ द रूपी डेप्रिसिएशन जो स्पेस में हो रहा है, तो एक बार 152 153,000 तक आने को लग रहे हैं। ठीक है, तो सरकार हो सकता है कि विचार करे कि इंपोर्ट ड्यूटी सोने पर बढ़ाए। 6% के आसपास की ड्यूटी है और उसके ऊपर हम देखते हैं कि 3% का जीएसटी भी अप्लाई होता है। तो इसमें हो सकता है कि इसको चेक करने के लिए, ताकि करेंसी और वीक ना हो, सरकार ये डिसीजन ले सकती है। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी लैकलस्टर मूव ही नजर आया है। डिमांड थोड़ी सबड्यूड है, सीमित है, और कॉमेक्स पर जो भाव है वो $71 प्रति औंस के थोड़े से ऊपर की है। एमसीएक्स पर 2,35,000 रुपए के आसपास के भाव हैं। जैन साहब, सिल्वर को लेकर आपका व्यू क्या होगा? क्या ट्रेड लेने की सलाह देंगे? कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? सिल्वर में भी यहाँ पे मेरा मानना है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक पुलबैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो 2,44,000 2,45,000 तक, लेकिन यहाँ भी अभी क्लियर जो है पॉजिटिव ट्रेंड नजर नहीं आता जब तक यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट बने हुए हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स की मजबूती यहाँ पे सोने और चांदी की जो तेजी है उसमें बड़ी रुकावट बनी हुई है। तो अगर स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए अगर काम करना हो तो सिल्वर का जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है 2,39,000 के स्तर पर ले सकते हैं, 2,36,600 के स्टॉप लॉस से, और 2,44,000 तक के लिए वहां पे प्ले कर सकते हैं। लेकिन इसको इंट्राडे ही रखना चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड है और यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में क्या आगे जो है डेवलपमेंट्स होते हैं पीस टॉक को लेकर के, तो उसके ऊपर नजर रहेगी मार्केट की। तो यहाँ पे इंट्राडे के लिए एक बार डिप्स में बाय कर सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे के लिए डिप्स में बाइंग कर सकते हैं, और 2,44,000 रुपए तक की टारगेट इसमें नजर आ रही है जैन साहब को। अमित खरे जी, आपसे भी जरा एक चांदी पर व्यू चाहिए, और चांदी पर थोड़ा लंबा व्यू चाहिए। मान लीजिए किसी को होल्ड करना हो, और अगर किसी को फिजिकल में अगर बाइंग करनी हो चांदी में, तो क्या आप सलाह देंगे इस लेवल के आसपास बाइंग करने के लिए, या फिर आपको लगता है कि थोड़े और लुक्रेटिव प्राइसेस, थोड़े और नीचे के भाव आ सकते हैं आगे चल के? जी, जिन लोगों को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर बनाना है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रुकना चाहिए। रेंज अगर मैं बात करूं 4 से 6 महीने के लिहाज से, तो अभी जो मई वायदा चांदी 2,36,000 के आसपास जो भाव इसमें दिखाई दे रहा है, वो नीचे में 2,25,000 रुपए, मोटा मोटी 10,000 पॉइंट की गिरावट जो है इसमें देखने को मिल सकती है। तो बेस प्राइस मान के चले 2,25,000 या ज्यादा से ज्यादा 2,20,000 रुपए, और ऊपर में देखा जाए तो 2,80,000 रुपए। ये रेंज मेरे को हाल फिलहाल अभी 4 से 6 महीने की नजर आती है। तो अगर लोअर रेंज के आसपास मिलता है, कोई भी भाव 2,25 के आसपास अगर मिलते हैं एज पर करंट वाला, तो वहां पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फिजिकल में लिया जा सकता है, ईटीएफ के जरिए भी लिया जा सकता है, या फिर जो है एमसीएक्स फ्यूचर वाइडे में भी ट्रेड किया जा सकता है। तो मेरे को लग रहा है अगर लोअर रेंज में मार्केट मिलता है तो वहां पे जो है एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अभी हाल फिलहाल 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा वेट करना चाहिए। प्राइस जैसे ही नीचे वाले लेवल पे आते हैं तो वहां पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब से